Anyway, sir, second supplementary. Sir, it is nice to see from the reports of the central government, the state-wise estimated unemployment rate during 2022 and 23, so far West Bengal is concerned, only 2.2. Only 2.2. Whereas Kerala, such a literate state, 7%. Rajasthan is 4%. Sir, my question is, you see, in the answer it has been given in the various ministries, department, governments of India, like micro, small, minimum ministries, so and so. Different schemes you have said about this, I do not want to repeat. What is an employment? Employment, there should be a relationship of employee and employer. It consists of posts. Because of introduction of certain schemes, some job can be created, but it doesn't create an employees and employer relationship. Employment is completely different thing. Sir, earlier, because of the, in our country, the employment concept was central government, etc., private sector. Laws were made applicable before termination. Like in the central government, the laws are there. Private sector, Industrial Disputes Act was made inapplicable, so that the laborers should not be unemployed because of the hire and fire policy of any employer. Now, whether the central government is having this scheme today, in a private sector you don't have any control. Hire and fire policy is being applied and so many workers are being thrown out. Now the question is therefore, how you will save, how you will give the security of employment in the minds of the workers who are working in a private establishment, and whether you will be seriously thinking to bring a legislation to control these private sectors so that hire and fire policy is not made applied and the workers are not thrown into employment. Good. माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, नौकरी में नौकरीदाता कभी अपने एम्प्लॉइज़ को निकालना नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए वहाँ या तो उसके यहाँ उसको दूसरी जगह पे नौकरी मिलती है, या तो उसको अच्छी कोई जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो किसी की फैक्ट्री या तो उसकी यूनिट बंद होता है, तो ऐसी स्थिति में कामगार को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो कोट करा है कि वेस्ट बंगाल में 2.5% उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देश की पॉपुलेशन का 7% पॉपुलेशन बंगाल में और 0.75% FDI बंगाल में आ रही है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बंगाल देश का ही भाग है, मुझे उसके लिए और कोई कमेंट नहीं करनी है। बढ़ाने की आवश्यकता है। जब कोई राज्य में इंडस्ट्रीज आती है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, तो जाके रोजगार निर्माण होता है। आपको इंडस्ट्रीज के सामने आंदोलन करना है और इंडस्ट्रीज बंद हो जाए तो एम्प्लॉइज फ्री होता है तो कहता है कि उसके रोजगार की गारंटी दो। ये नहीं हो सकता है जी। दूसरा मैं एश्योर करना चाहूँगा देश में तो पहले तो 2014 के पहले की तो स्थिति ही ये थी, दुनिया का डेटा की ही बात यहाँ हुआ करती थी। इंडिया में डेटा जनरेट करना, उसके लिए रोबस्ट सिस्टम करना, ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। ये मोदी गवर्नमेंट जब से है तब से उन्होंने तैयारी करी, व्यवस्था की, और डेटा जनरेशन की सिस्टम देश में ही हो। बाहर तो होता है, लेकिन डेटा देश में क्रिएट होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। और ये डेटा विश्व में आज हमारे यहाँ से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा है, दुनिया में उसकी सराहना की जाती है। ये डेटा 2017-18 में प्रारंभ हुआ। ये डेटा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, एक क्वेश्चन में 20 मिनट नहीं लगेंगे। नहीं करूँगा, लेकिन मुझे रिप्लाई तो अच्छी तरह से देना चाहिए। स्पीकर सर, मुझे अवसर दीजिए। मैं इस माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, ऑथेंटिक डेटा, भारत सरकार की एजेंसी ने दिया हुआ डेटा। जब हमारे यहाँ से LAPR का सर्वे का प्रारंभ हुआ 2017-18 में, तब देश में कुल मिला के
पर्सन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 38% था, जॉब बढ़ी आज 44% है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 में 31% था, आज बढ़ के 40% हुआ। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने ही कहा है 3% से नीचे होना चाहिए, आज क्वेश्चंस में मैं पढ़ रहा था, तो वो भी आज कम होके जो 2017-18 में आई अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आपको भी समझता हूँ, क्वेश्चंस को भी समझता हूँ, बंगाल को भी समझता हूँ, देश को भी समझता हूँ।